हाथों पर इन सिंबल्स को ड्रॉ करते हो और फिर जिसको आपने हीलिंग भेजनी है उसकी तरफ हैंड्स को करके, पाम्स को उसकी तरफ फेस करके हीलिंग देते हो, ठीक है। और जब अगर खुद को हीलिंग देनी है तो यही हैंड्स अपनी तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। सो जो ये सिंबल्स हैं, हर सिंबल का अलग मीनिंग है। अब में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम ये सिंबल्स हम पेन से ड्रॉ करेंगे? हम कोई पेन, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे, नो पेन, नो पेंसिल, नो स्केच पेन, किसी भी चीज से ड्रॉ नहीं करना है। सब कुछ हवा में ड्रॉ होगा, इन द एयर, वर्चुअली, ठीक है। सब वर्चुअली ड्रॉ करेंगे इसको। वर्चुअली ड्रॉ करने के बाद हम हीलिंग देनी स्टार्ट करते हैं, तब एनर्जी फ्लो करती है। बिकॉज देखो, हर सिंबल का एक मीनिंग है। जो आप फर्स्ट सिंबल देख पा रहे हो उसका नाम है दाइकोम्यो, ओके। सबको सिंबल्स की स्लाइड दिख रही है? मुझे थम्स अप मिल सकता है प्लीज? थैंक यू, थैंक यू। जिनको नहीं दिख रही है प्लीज रीजॉइन करिए मीटिंग को, लीव करके आ जाइए, आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थम्स अप एवरीबॉडी। सो नाउ अब प्लीज फोकस करेंगे स्क्रीन्स पे। सबसे पहला सिंबल जो सब देख पा रहे हैं उस सिंबल का नाम है दाइकोम्यो। दाइकोम्यो एक मास्टर सिंबल है जब आपको किसी की एंजाइटी, ADHD, डिप्रेशन, ऑटिज्म, पैनिक अटैक हील करने होते हैं, ठीक है। ये सिंबल तब इस्तेमाल में लाया जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज देन वील चेंज द स्लाइड। अगर किसी को ADHD, ऑटिज्म, डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी वगैरह रहती है तो हम उनको हील करने के लिए दाइकोम्यो का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर में आप एक सिंबल देख पा रहे हो आप, उस सिंबल का नाम है सेहेकी। आनंदिता प्लीज लुक, इट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल्स। फर्स्ट इज दाइकोम्यो, okay, second is the symbol seiheki. Seiheki is a symbol for healing of your heart, grudges, also panic and anxiety. रेकी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हर सिंबल आपके पैनिक, एंजाइटी और जो आपको एक घबराहट होती है ना उसको जरूर हील करता है, फियर्स होते हैं जो, ठीक है। सेहेकी आपका यहाँ यूज होता है। अब जो थर्ड सिंबल है इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आप इसको आज से ही यूज कर पाए। ऐसे ही 5 या 6 सिंबल्स और होते हैं। जब आप हीलिंग को प्रॉपरली सीखते हैं तो ऐसे 5 या 6 सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हम यूज करते हैं। यहाँ हम सिर्फ टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं 3 ही बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए रेकी में सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब सब अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। ऑन द राइट हैंड साइड एक सिंबल है, उसका नाम है चोकुरे। जो एक 7 बना है उसके पैरों में उल्टी दिशा में 3 सर्कल्स बने हैं, घड़ी से उल्टी दिशा में। देखिए 6 से 12 की तरफ वो सर्कल्स घूम रहे हैं। एवरीबडी प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन्स, देयर इज अ 7। प्लीज विक्रम जी पहले सीख तो लीजिए, ओके। देयर इज अ 7 with concentric anti-clockwise circles from its base. पहले 7 बनेगा, जहां वो खत्म होगा वहां से 3 घड़ी से उल्टी दिशा में सर्कल्स बनेंगे। ये बन गया आपका चोकुरे का सिंबल। आप किसी को भी आशीर्वाद नहीं देते हैं रेकी में तो आप कभी भी एक हाथ से रेकी नहीं देते, ठीक है। जब आपने ये सिंबल ड्रॉ करना है, इस हाथ पे भी बनेगा, इस हाथ पे भी बनेगा, एक साथ ऐसे करके रेकी दी जाएगी। चाहे वो खुद को देनी है तो ऐसे, अगर किसी और को देनी है तो पाम्स उसकी तरफ, ठीक है। चोकुरे इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंबल फॉर प्रोटेक्शन, जो आज की डेट में सबको चाहिए। टॉक्सिक पूछ रहे थे अभी कोई, टॉक्सिक लोगों से कैसे बचना है? ऐसे बचना है। टॉक्सिसिटी फेस करते हो, कहीं से बुलिंग फेस करते हो, कॉन्फिडेंस के इश्यूज फेस करते हो, लाइक यू ड्राइव बट यू फील लेस कॉन्फिडेंट, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको लगता है आपके घर को, आपके प्रोफेशन को, आपकी फैमिली को कोई बार बार बुरी नजर से देखता है, ठीक है। जादू टोना एंड ऑल आई एम नॉट सेइंग, बट यस इविल आई एग्जिस्ट, ठीक है। कई बार होता है आपके हाथ में बहुत सुंदर केक है, आपको 3 से 4 लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, बट उनकी आंख अच्छी है,
वो ठीक रहता है. एंड देन सडनली इफ समबडी सेज योर केक लुक्स वेरी नाइस एंड सडनली वो केक गिर जाता है, ठीक है, वो टूट जाती है चीज, या उसका टीयर खराब हो जाता है, क्रीम खराब हो जाती है, राइट. सो यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ इविल आई, दिस इज वेरी रियल. ओके, कहीं ना कहीं सबने ये टाइमिंग एक्सेप्ट किया होता है, सबके साथ ये सब हुआ होता है, ठीक है. बंगारू जी, हवा में नहीं, आपके हाथ पे बनेंगे. यू कैन नॉट ड्रॉ इन एयर. इन एयर मीन्स अपने हैंड पर. ओके, सो नाउ आप अपने दोनों हाथों पे चोकू का सिंबल ड्रॉ करेंगे, एक डीप ब्रेथ लेंगे और मान लीजिए आप किस किस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सिंबल से. खुद को, अपनी फैमिली को, ओके, अपनी कार को. अब कुछ लोग आप में बिजनेसमैन होंगे तो ऑफिस में जहां आप अपना कैश बॉक्स रखते हो, अपने कैश बॉक्स को. पीपल जो लगता है आपका, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, पीपल कम टू योर प्लेस, नजर लगा के चले जाते हैं एंड स्टफ. घर को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो. किसी के पास अपना बहुत प्यारा पेट होता है, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग, हर कोई आके बोल जाता है द डॉग इज वेरी ग्रूम्ड, द डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल, द डॉग इज वेरी स्वीट, एंड सडनली योर डॉग फॉल्स इल. ओके, सो दैट आल्सो you can give it to your dogs and all also. अब अर्पणा जी, मैं 5वीं बार रिपीट कर रही हूँ, किसी पेन, पेंसिल या स्केच पेन को यूज नहीं करना है. अपनी पहली फिंगर से हवा में हाथ के ऊपर बनाना है, दिखाई नहीं देगा, आपको बस फील करना है कि आपने उसको ड्रॉ कर लिया है. प्लीज, आई एम रिपीटिंग फॉर द फाइनल टाइम, व्हेन यू आर ड्रॉइंग द सिंबल्स, आप कोई भी पेन, पेंसिल, स्केच पेन, कलर पेन यूज नहीं करेंगे. आप अपने दोनों हाथ लेंगे, पहले हाथ पे फिंगर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, दूसरा हाथ लेंगे, फिंगर लेके ड्रॉ करेंगे और एनर्जी देना बस स्टार्ट करेंगे. बस कुछ नहीं करना है कि आपको पेंसिल लेनी है, पेन लेना है. मान लीजिए रेकी सीख ली, 2 सिंबल यूज करने हैं, फिर क्या करोगे? पेन से बना के हैंड्स वॉश करने जाओगे? मेक्स नो सेंस, नो. आप अपनी जगह तो नहीं छोड़ोगे हीलिंग के लिए. सो ड्रॉ इट विद द फिंगर on your hand. वो दिखाई कुछ नहीं देगा. Everything is light work, energy work. You feel energy, you cannot see energy. Okay? आप जब भी एनर्जी अच्छा फील, आप क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाके? आज मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे एनर्जेटिक दिख नहीं रहा है. एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी हमेशा महसूस की जाती है. ठीक है, मयंक जी, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड? ओके दुर्गेश जी, थैंक यू, एंड थैंक यू पीपल हु आर गिविंग थम्स अप. रंजना कुमारी जी, कॉमन, जब आप किसी और को हीलिंग देंगे दोनों हाथ उसकी तरफ, जब खुद को हीलिंग देंगे दोनों हाथ अपनी तरफ. ठीक है, नाउ एवरीबॉडी प्लीज फोकस ऑन द न्यू स्लाइड. आगे बढ़ेंगे. ठीक है, रेकी के 3 स्तंभ होते हैं. ठीक है, हर चीज को फाउंडेशन चाहिए. लाइक देयर आर 3 फाउंडेशंस ऑफ रेकी आल्सो. द फर्स्ट फाउंडेशन इज गैशो. गैशो का मतलब है जब 2 हाथ जुड़ते हैं और आप अपने उनको छाती के पास लाते हैं, तो आप अपना माइंड और एनर्जी बॉडी क्लियर करते हैं कि अब मैंने अपने हाथ जोड़े हैं, अब मेरा माइंड और मेरी एनर्जी बॉडी क्लियर है. दूसरा इसका स्तंभ है, द सेकंड पिलर इज रेजिहो. रेजिहो मीन्स नाउ दीज हैंड्स आर गोइंग टू योर थर्ड आई. थर्ड आई होती है जहां मैंने ये बिंदी लगा रखी है, तीसरी आंख जहां शिवा की थी, जहां आप तिलक लगाते हैं. जब आप इसको यहाँ टच करते हैं तो आप कहते हैं जो एनर्जी मैंने अपनी स्पिरिट से ली है, अपने दिल से ली है, वो अब मैं अपने माइंड को दे रही हूँ या दे रहा हूँ. उसके बाद जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, सिंबल बना के जब किसी को हीलिंग देनी है उसकी तरफ हैंड्स करने हैं. देखिए थर्ड इमेज में, फिर आप अपने पेशेंट को या लव्ड वन को वैसे हैंड्स करके हीलिंग देते हैं, उसको कहते हैं चिरेओ. ठीक है, 3 मैं दोबारा रिपीट करूंगी. 3 पिलर्स हैं रेकी के. ठीक है, फर्स्ट इज द गाशो. गाशो में आप अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करते हैं, अपनी चेस्ट से लगाते हैं, डिवाइन एनर्जी को अपनी स्पिरिट से लेते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा सबसे ज्यादा प्योर है, ये सब एनर्जी स्टोर करती है. आप अपनी आत्मा से उस एनर्जी से को लेते हैं, फिर उन दोनों हाथों को अपने लेकर जाते हैं आप अपनी सेंट. प्रीत औलख जी, डोंट रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन. अपने क्वेश्चन एंड आंसर के लिए बचा के रखिए. सब लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है. ट्राई टू सी एंड लर्न. थैंक यू. ओके, तो ये जो आपके हैंड्स हैं, इसको आप यहाँ रखते हैं अपनी थर्ड आई पर. थर्ड आई होती है जहां मैंने ये बिंदी लगा रखी है या मेरी
जहाँ पर शिवा की थर्ड आई होती है, या फिर जहाँ आपको तिलक लगाया जाता है। ओके, आप यहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ रखने से आपको जो है हार्ट से आपने एनर्जी ली है, आप अपने थर्ड आई को देते हैं कि हाँ, अब मुझे सिचुएशन समझ आ रही है, अब मैं इस सिचुएशन में प्रेजेंट हूँ। और तीसरी चीज, फिर ये एनर्जी दोनों हाथों के प्रति हम अपने पेशेंट को देते हैं। जिसको एनर्जी देनी है, हाथ हमेशा उसकी तरफ ऐसे रहेंगे, खुद को देनी है तो अपनी तरफ रहेंगे। एनर्जी हमेशा आपके पाम्स में से निकलेगी, उल्टे से नहीं निकलेगी, याद रखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये कोई रेकी कोई धर्म नहीं है। रेकी इज नॉट अ रिलीजन कि इसके कोई रूल्स हो। रेकी का एक ही सिंपल रूल है, आप नेगेटिविटी नहीं लेते हैं, सिंपल, तो आप रेकी कभी भी कर सकते हैं। अगर आप अनवांटेड गॉसिप करते हैं, गॉसिप में इंक्लूड रहते हैं, आप फ्री टाइम में फोन करके इधर उधर आपको अच्छा लगता है गॉसिप करना, तो रेकी में भी आपसे फ्लो ना करें, बिकॉज रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है रेकी फ्लो करने के लिए कि आपका हार्ट चक्रा क्लीन होना चाहिए। अगर आप लोगों के प्रति कोई भी ग्रजेस रखते हैं, बातें रखते हैं, तो आप रेकी को नहीं फ्लो कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हम रेकी के लिए छोटा सा यही ही बोलते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। ओके जीना जी, थैंक यू, आई एम ग्लैड यू कुड फील। हाँ जी श्रीकांत जी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, यस। ओके पुलकित जी, चिरियो इज बस अपने हाथों को अपने पेशेंट की तरफ पकड़ के ऐसे रखना, ताकि आपकी एनर्जी जो आपने हार्ट से लेके ब्रेन को दी, वो अब पेशेंट को जा रही है। ठीक है मयंक जी, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड। देखिए बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड आई है आप सबके स्क्रीन के ऊपर कि बेनिफिट्स क्या है रेकी हीलिंग के। ठीक है, रेकी हीलिंग तो कर लेंगे। सबसे पहले ओके, हम अपने हाथ ले लेंगे, फिर हम अपना सिंबल बना लेंगे, फिर जिसको हीलिंग देनी है पहले अपने दिल से एनर्जी लेके, माइंड को थैंक यू बोल के, हैंड से एनर्जी भी दे देंगे। बट उससे सामने वाले को क्या रिलीफ होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दैट रेकी टू द अदर पर्सन या आपको। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रेकी आर, इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी। जितना आपका दिमाग क्लियर होगा, इट इज फॉर पीपल जो क्रिएटिव लाइन में है, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, जो लोगो मेकर्स होते हैं, या जितना भी आप नया कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको सोच कर कुछ नया करना है। देखिए जॉब्स बहुत तरीके की होती हैं, कुछ मोनोटोनस जॉब्स होती हैं जो एक टेम्पलेट पे काम करती है, जैसे बैंकिंग जॉब्स है, वो मोनोटोनस जॉब्स हैं, टेम्पलेट पे काम करती है। लोग आएंगे, पैसा देंगे, आप उसको एक वाउचर भरेगा, फिर निकल में कुछ ऐड होगा, अकाउंट में जाएगा, एक वाउचर का उसका रिसीप्ट दे दिया जाएगा, यही प्रोसेस है। बट अगर कोई इंसान कोई भी राइटिंग का जॉब करता है, राइट, तो हर बार उसको एक नया टॉपिक राइटिंग के लिए मिलेगा, उसको बार बार सोच कर लिखना होगा। और एट टाइम्स जो राइटर्स होंगे इस ग्रुप में, अगर कोई लिखना पसंद करता है तो उसको पता होगा राइटर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉल्ड द राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक इज लिखते लिखते दिमाग चलना बंद हो जाना, या कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉक, जो बहुत से लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो भी ये वाला ब्लॉक फील करते हैं, फिर उनको ब्रेक लेनी पड़ती है 4 से 5 दिन की, और कई बार वो ब्रेक लंबी भी हो जाती है। बट आपकी डेडलाइंस तो वही रहती है ना, काम तो करके देना है। तो वो क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेकी बहुत बड़ा टूल है। रेकी से अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस आप पूछेंगे कैसे बढ़ सकती है। श्रीकांत जी प्लीज एक बार मीटिंग लीव करके रीजॉइन कीजिए, आपको दिखेगा। Okay, everybody can see the new slide, benefits of Reiki. Please give me a thumbs up. Okay, Venkateshwar ji, Devansh Kumar ji, Prasanna ji. Okay, thank you everybody. अब आप पूछेंगे मैम अवेयरनेस कैसे रेकी इंक्रीज करेगी। हमें तो पता है, जैसे हम अब क्लास में बैठे हैं, आप बोल रहे हो, आप अपना हाथ ऐसे कर रहे हो, मैं अवेयर तो हूँ। देखिए अवेयरनेस सिर्फ दिखना नहीं होती कि वो दिख रही है मुझे मैडम, या वो ऐसे हिल रही थी, अपना हेड ऐसे कर रही थी। अवेयरनेस होता है मूवमेंट में रहना, ये सुनना कि मैम बोल क्या रहे थे। अगर मैं कह रही हूँ कि आप अभी क्लास में फोकस कीजिए और फिर भी हम बार बार एक ही चीज रिपीट किए जा रहे हैं, या हम बहुत आगे भाग रहे हैं, या हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे, या हमें अगर रेकी के बारे में कभी कुछ सुना था, अभी तक मैंने वो स्क्रीन पे भी नहीं पढ़ाया, वो क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो जस्ट टू शो दैट आई नो, बट उससे हो क्या रहा है। सोनू कुमार जी, सारे के सारे सिंबल्स पॉजिटिव है, रेकी नेगेटिव कभी नहीं होती। ओके श्रीकांत जी, थैंक यू। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट में जीते हैं ना, तभी हम अवेयर होते हैं।
जो लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, गलत डिसीजंस वही लोग लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। प्रेजेंट में जीने के लिए ये खुला होना बहुत जरूरी है। आपका ये जो चक्र है, अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। दिमाग यहाँ से चलता है आपकी तीसरी आंख से, ये खुली है ब्राउ चक्रा, यहाँ आईब्राउज के बीच में। यहाँ से अगर अवेयर हो, अभी में जी रहे हो, तभी अवेयर हो, अदरवाइज यू आर नॉट इन द मोमेंट। अगर आप बहुत, सब लोग यहाँ पर अभी खाना शुरू कर रहे हैं, आपका दिमाग है मीठे में पता नहीं क्या मिलेगा, या अभी भी आप यही सोच रहे हो जो पहले सूप पिलाया था उसमें नमक कम था, तो जो अभी खा रहे हो आप उसको सेवर नहीं कर रहे हो। फिर आपको पूरी मील खाने के बाद लगता है अरे खाना ही अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? हमने खुद नहीं सेवर किया, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द मोमेंट, लर्न व्हाट इज बीइंग। छूट गया है ना पीछे कुछ, कोई नहीं, कवर अप कर लेंगे, नहीं भी कवर अप करेंगे, जहां है वहां से तो सीख लें, राइट? अब उसके बाद आगे जाएंगे, हील्स होलिस्टिकली। देखिए हीलिंग बहुत तरीके की होती है। होलिस्टिक हीलिंग होती है जहां पर एनर्जी के साथ, लाइट के साथ या नेचुरल चीजों के साथ हीलिंग की जाती है, ठीक है। हम रेकी में एनर्जी के साथ हील करते हैं ना, एलोपैथी में दवाइयां दी जाती हैं, आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है, नेचुरोपैथी में आपको लाइट, वाटर, मड के साथ ठीक किया जाता है। तो सिमिलरली नेचुरोपैथी और रेकी होलिस्टिक हीलिंग साइंसेस हैं, जहां पे आपकी जो हेल्थ है ना, उसको आराम से धीरे धीरे सही किया जाता है, बट बिना किसी दवाई से, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। इफ यू कैन टेम योर ब्रेन, यू कैन हील योरसेल्फ। अनलॉकिंग योर पोटेंशियल इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस आज की डेट में सभी को रहता है। अगर हम अभी सब यहाँ पर माइक ओपन करके बात करने लगे तो यहाँ पर चिड़ियाघर बन जाएगा, इतना क्योस हो जाएगा। सबके पास स्ट्रेस है, मेरे पास भी है, आप सबसे तो ज्यादा शायद मेरे पास ही होगा। आप बोलोगे, आप फिर भी कम बोलोगे, मे बी मैं ज्यादा बोलूंगी, राइट? ऐसा हमारे 606 608 पार्टिसिपेंट्स में बेट कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको स्ट्रेस ना हो। अगर किसी को फैमिली का नहीं है, उसको पैसों का होगा, जिसको पैसों का नहीं है उसको ऑफिस का होगा, उसको ऑफिस का नहीं है उसको बच्चों का होगा, जिसको बच्चों का नहीं होगा उसको हेल्थ का होगा, और जिसको हेल्थ भी ठीक है उसको ये होगा कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं है, बाकी सबको तो है। तो ना चाहते हुए भी हमने अपना एक साइकिल बना के रखा है। हमें ये भी प्रॉब्लम हो जाती है एट टाइम्स कि सबको थायराइड है, मुझे क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, आजकल ट्रेंड में सबको है यार, मुझे क्यों नहीं हो रहा, ये भी प्रॉब्लम। सो यू नो यू कैन नेवर बी सैटिस्फाइड, राइट? नाउ मूविंग वर्क्स ऑन रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो आपने बहुत हद तक सुना होगा, लोग बोलते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन मत खाओ यार, तुम्हारे सिर्फ सिम्टम्स को दबाती है, अंदर से ठीक नहीं करती। बिल्कुल सही बोलते हैं। देखो अगर आपको, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बार बार आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, ठीक है, बार बार आपको डायरिया फील होता है, अदरवाइज बार बार आपका स्टमक एक होता है, आपका पेट दुखता रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हो सकता है आपको डोम्पेरिडोन दे दे या आपको किसी तरीके की कोई साइक्लोजेस्ट वगैरह ऐसी कोई मेडिसिन दे दे जिससे आप, हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम्स नहीं जा रहे हो या आप ठीक फील कर रहे हो, ठीक है, वो सिम्टम को दबाना हो गया कि हाँ टेम्परेरी रिलीफ आ गया। बट क्या आपने सोचा है कि कैसे कोई चीज आपको बार बार ट्रिगर करती है? अगर वो चीज दवाइयां खाने के बाद भी वापस आ रही है, यानी उसका कोई तो रूट कॉज है। रूट कॉज रेकी से पता चलता है। जब आप अपने चक्रास पे काम करते हो, तब घूमते घूमते आपको पता चलता है कि जहाँ आपकी नाभि होती है, नेवल होता है, वहां पे ब्लॉकेज है। आप लोगों की बातें स्टोर करते हो, जेलसी स्टोर करते हो, डर स्टोर करते हो, वहां से जैसे ही आपका जेलस या डर का फैक्टर ट्रिगर होता है, आपको वॉशरूम के चक्कर शुरू हो जाते हैं। यहाँ आकर, ठीक है, आप अपने आप को रेकी से हील कर सकते हो, which is holistic healing, and then you don't need medicines because आप रूट कॉज को फिक्स कर लेते हो, ठीक है। Now what does Reiki do other than working on the root cause? It amplifies the energy. हर एक के अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई। अगर आपकी एनर्जी आज 10 के स्केल पे 7 है एंड यू प्रैक्टिस रेकी डेली, आपकी एनर्जी ऑन अ स्केल ऑफ 10 हमेशा 10 ही रहेगी। आप किसी भी दिन ये नहीं कहेंगे आज मेरा मूड खराब है, आज आई एम फीलिंग लो, बिकॉज व्हेन योर चक्रास आर क्लीन, व्हेन यू आर क्लीन इन योर हेड, यू विल नेवर फील लो। सो नेगेटिव टॉक आपकी लाइफ छोड़ जाएगी, जो नेगेटिव टॉक है वो आपकी लाइफ से मूव आउट कर जाएगा, ठीक है। नाउ बैलेंसेस चक्रास एंड एनर्जी।
रेकी से आपके चक्र बैलेंस होते हैं, आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस होती है। और सबसे बड़ी चीज जो आज की डेट में है, रेकी हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ इमोशंस। हम सब अपने अंदर हिडन इमोशंस को रखकर बैठते हैं। टू मेन इट इज ऑलवेज बीइंग सेड कि आदमी रोते थोड़ी हैं, लड़के रोते थोड़ी हैं। देन मेन स्टोर द इमोशंस वेरी बैडली, दे डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी कि मैं वीक लगूंगा, मेरी ईगो नीचे हो जाएगी। उनको बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वुमेन होती हैं, पहले अगर वो रो लेती हैं तो उनके बारे में ये बोला जाता है तुम तो रोती रहती हो। वो उस डर से नहीं रोती हैं कि मुझे वीक समझेंगे, वो भी नहीं रोएगी, वो भी नहीं अपना इमोशंस को बाहर चैनल आउट करेगी, उसको भी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। जितना आप अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस और इमोशंस को स्टोर करते हैं, उतना ज्यादा आप हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करते हैं, राइट। मयंक जी, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड? ओके एवरीबॉडी, नाउ अभी प्लीज क्लास के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए जिसको जो समझ में आता है। कार्मिक डेट्स का क्या मतलब हो सकता है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, कार्मिक डेट्स इन रेकी। कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो कार्मिक डेट्स क्या होते होंगे? ज्ञान जी, मैंने अभी हार्ट चक्रा नहीं पढ़ाया है, प्लीज बी इन द मोमेंट, क्लास को आगे मत लेके जाइए, 1 by 1 चलेंगे प्लीज। पास्ट लाइफ, पास्ट टेंस, हेल्पिंग पीपल, पास्ट कर्म, पास्ट पास्ट पास्ट, पिछला जन्म, अच्छे कर्मों का आदान प्रदान, जो कर्मा हम करते हैं पिछले जन्म, बैड डीड। लिखते जाइए, देखते हैं कि सही आंसर कहाँ से आता है। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, देखिए इसका सही आंसर पास्ट नहीं है, ठीक है। हर रिलीजन के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेकी रिलीजन नहीं है, ठीक है। रेकी कोई धर्म नहीं है, तो हम वो धर्म वाले वैल्यू सिस्टम पे नहीं चलेंगे कि गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, या गुरबानी में ऐसा लिखा है। वो सब कुछ अपनी जगह पे सही है। हम यहाँ रेकी पढ़ रहे हैं, तो रेकी के हिसाब से कार्मिक डेट्स का मतलब होता है कर्मों के कर्जे। डेट होता है कर्जा। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप डेट में हो जाते हैं, आप पे कर्जा चढ़ जाता है, आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो कर्मों के कर्जे होते हैं कार्मिक डेट्स, ठीक है। पास्ट लाइफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी आप अपनी लाइफ में आज भुगत रहे हैं, वो आपका खुद का अक्यूमुलेशन है। वो सब आपने इकट्ठा करा है खुद से। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट जब करना है बैठकर, रेट्रोस्पेक्शन मीन्स टू सिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। बैठकर सोचकर, पिछले 10 सालों को सोचकर, पिछले 5 सालों को सोचकर, लिख कर कहीं आपको उसका जवाब मिलता है। अब आप पूछेंगे मैम अगर पिछला जन्म नहीं है तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो कैसे बीमार हो जाते हैं? उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मयंक जी द स्क्रीन हैज गॉन, ओह माय गॉड, आई गेस ही गॉट डिस्कनेक्टेड। कोई बात नहीं, जब तक हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो कर्मों के कर्जे अब क्या होते हैं? मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, वो बीमार है, 2 साल का भी नहीं है, 1.5 साल का है, 6 महीने का है। उस बच्चे ने किसी की हेल्थ पे था तो कोई खिलवाड़ नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ये प्रॉब्लम कब आती है? ये वो बच्चे हैं जिनकी शायद इनके केस में हम बोलते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा रिजॉल्व नहीं हुआ। इतना ज्यादा पास्ट लाइफ कर्मा हैवी था। मेरी आवाज आ रही है सबको? हैंड्स, मुझे एक थम्स अप मिल सकता है? थैंक यू। कल्पेश जी रिजॉइन कीजिए, ठीक है। तो जिनका पास्ट लाइफ कर्मा इतना हैवी था कि वो पास्ट लाइफ कर्मा ट्रांसफर भी नहीं होके आ गया इस लाइफ में, वो कर्म पिछले जन्म में कटे ही नहीं, ठीक है। वो है उन बच्चों के कर्म। और ये जो कर्मास है ना, उन बच्चों के हेवी कर्मास, ये 5 साल 4 साल तक में कट जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो डीएनए में होती है, आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, या आपका डीएनए जब आप मदर की वूम में गए कुछ गड़बड़ हो गया, वो चीज अलग है। जेनेटिक इश्यूज को हम यहाँ एड्रेस नहीं करते, ठीक है। तो जब कोई इंसान 5 साल से ऊपर जाता है, उसमें ना मैं आ जाती है। 5 साल का तक का बच्चा ना हमेशा सेल्फलेस होता है। आप उसको बोलो घूमने जाना है,
तो वो हमेशा कहेगा हम चलेंगे, हम पार्क जाएंगे, हम खाएंगे। आप एक 15 साल के इंसान से पूछो मूवी जाना है, मैं सोच के बताता हूँ मैंने जाना होगा कि नहीं, मैं फोन करूंगा। 30 साल के बंदे से पूछो मेरा ऑफिस है, मुझे नहीं पता यार, मुझे घर भी देखना है, मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे वो है, मुझे ये है, राइट। अब खुद सोच के देखिए कितना प्रॉब्लम हो जाता है। हम जहां ही 5 इयर्स की एज क्रॉस करते हैं, हम में मैं आ जाती है, ईगो आ जाती है। जिस दिन हम में ईगो आ जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ईगो भी बड़ी होती जाती है। जितनी बड़ी हमारी ईगो हो जाती है, फिर उतना ही बड़ा हमारा दिमाग हो जाता है कि हाँ भाई मेरे डिसीजंस मेरे लिए होने चाहिए। जैसे हमारी अभी क्लास में काफी कुछ चल रहा है, आप देखिए आधे लोग सिर्फ अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हम सब उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं कि सबको समझ आनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम Q&A सेशन में हर आंसर लेंगे, बट किसी किसी को ये रहता है मेरा क्वेश्चन आंसर कर दो, मुझे अभी बता दो। देखिए उससे क्या होता है, मैं करने से हम कार्मिक डेट्स इकट्ठे कर लेते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं सबको लेके चले, सबको लेके चले, मुझे वो क्लास के बाद भी याद रहेंगे, राइट। अगर कोई इंसान बार बार लिख रहा है मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो भी याद रहेगा, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में याद रहेगा कि इतना पैनिक क्यों था, इतनी एंजाइटी क्यों थी। अगर आपको इतना पैनिक और इतनी एंजाइटी हो रही है, तो आप देखो कहाँ से आती है ये पैनिक और एंजाइटी। चक्रास का इम्बैलेंस है। हमें मेरी पड़ी है, मुझे पहले दे दो, मेरा बता दो, बाद में जाए सारे। यही है कार्मिक, यही है कर्मों के कर्जे। आपकी लाइफ एक पाइप है, उसके ऊपर एक ड्रेन लगा है, उसके ऊपर कर्म इकट्ठे होते हैं। क्लीन करते जाते हो तो गंदगी निकलती रहती है, नहीं तो आपके वापस ही आपका वॉशरूम या आपकी किचन सब कुछ फ्लड आउट हो जाती है। आप समझ रहे हैं? मयंक जी, आर यू देयर? Yes, ma'am, audible? Yes, you have joined back, right, मयंक जी? हाँ जी मैम, I have joined back. अच्छा मयंक जी, थोड़ा सा चैट बॉक्स में जाइए। There are people spamming others. Please remove those people. Please check the chat box. Sure, ma'am, sure. Yes. Thank you. Okay. Now everybody, ज्ञान जी प्लीज चैट बॉक्स को स्पैम मत कीजिए। आप ये सब कहीं और डालिए प्लीज। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने दीजिए प्लीज। I request you. Please don't use any switch words or mantras here. This is a Reiki class. This is not a mantra class. This is really bad. Please don't do this. Be a sport here. We know you know better than every one of us, but please be a sport here. Okay? Okay, everybody. तो जो आपके कर्मों के कर्जे हैं, ये कैसे क्लियर होंगे? आपके कर्मों के कर्जे क्लियर होते हैं रेट्रोस्पेक्शन से। अब अगर मैं ज्ञान जी की बात पे जाऊं, तो किसी का भी मंत्र बोलने से कर्म नहीं कटते। रेकी में माफी मांगनी पड़ती है। अगर ये जो मंत्र लिख रहे हैं थिरु नीला कंठम में बोलती रहूं, अगर मैं तुम्हें हर्ट करती रहूं, मैं मयंक जी को हर्ट करती रहूं और 108 बार ये मंत्र का जाप करती रहूं, क्या मेरा कर्मा कट जाएगा? नहीं कटेगा। मुझे मयंक जी को सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर मैंने उनको 5 साल पहले हर्ट किया है, 4 दिन पहले हर्ट किया है, 2 घंटे पहले हर्ट किया है, आई हैव टू से सॉरी। आपको अपने जब भी कर्म काटने हैं ना, सबसे पहले बैठिए अकेले में, पेन पेपर उठाइए, देखिए मेरे साथ, लिखिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लाइफ में। वो जब सारी की सारी प्रॉब्लम्स लिख लोगे, फिर देखो क्या उसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारी बार रिपीट हुआ है। अगर कोई ऐसा है, फिर थोड़ा सा सोचो क्या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं उस इंसान के प्रति। हुई है तो प्लीज फोन उठाओ, कॉल करो, अपना चक्र, हार्ट चक्र क्लियर कर लो, अपना दिल हल्का कर लो, माफी मांग लो, छोटे नहीं हो जाएंगे। When you will seek forgiveness, आपका हार्ट चक्र बड़ा हो जाता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। वो इंसान आपको उसी टाइम माफ नहीं करेगा तो अगले दिन मन में तो कर ही देगा। आप अपने कर्मों से छुटकारा पालोगे, ठीक है? सिर्फ मंत्र जाप से और लोगों को कंटिन्यूअसली हर्ट करने से doesn't happen. Vikram ji, Ho'oponopono, I am not teaching here. We are not learning any kind of Hawaiian science here. We are learning Reiki. Ho'oponopono is altogether a different thing. ठीक है? ठीक है ना? So now, see, yes, Mamta ji. See, if you think that you have hurt your father and he is no more, seek forgiveness from his departed spirit. कि ठीक है, जो भी वो कभी तो एक एनर्जी फॉर्म में थे ना, वो मैं उस एनर्जी से माफी मांगती हूँ, या अपने आप से माफी मांगी। आप भी अपने फादर का ही पार्ट है, ठीक है? Forgive yourself, your father will forgive you.
आपके जब भी किसी भी तरीके की माफी मांगनी है प्लीज दिल से मांगेंगे, ठीक है? कुछ किसी को दिखावा नहीं है कि हाँ मुझे ना फील हुआ आज एक क्लास लगाई थी, सॉरी यार, और फिर मन में रखा हुआ है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसे, नो। एक बार किसी से माफी मांग ली, लेट गो कर दो, ग्रजेस होल्ड मत करो, किसी के लिए गुस्सा मत रखो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ओवर स्मार्ट बनने से, ग्रजेस होल्ड करने से हम अपना नुकसान करते हैं। 2 मिनट के लिए सबको हम स्मार्ट लगते हैं, फिर सबको हम फूलिश लगते हैं। लेट्स नॉट बी फूलिश हियर एंड बी स्मार्ट पीपल। नाउ लेट्स से सॉरी टू एवरीबडी, टू द पीपल वी हैव हर्ट, सो दैट हम अपना कर्जा काट लें। यहाँ पर सेल्फिश हो जाओ, ठीक है? जैसे मैं आपको भी कह रही थी ना, 5 साल के बाद हम सेल्फिश हो जाते हैं, अच्छा नहीं है, बट हाँ कर्जे काटने के लिए सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होकर, छोटे होकर माफी मांग लोगे तो खुश ही रहोगे, कुछ बुरा नहीं होने वाला आपके साथ। यू विल गेट ब्लेसिंग्स ओनली। और किसी की भी आप देखिए, मेरे आपके पास आई, मैंने आपके पैर छुए, हो सकता है आप मुझे थप्पड़ मार दो, अपने आप अपना हाथ ही रखोगे मेरे सर पे, ब्लेसिंग ही मिलेगी मुझे। जब हम नीचे हो जाएंगे तो हमें ब्लेसिंग ही मिलेगी, हमें गाली नहीं देगा कोई, राइट? सो लेट्स ट्राई टू बी हम्बल हियर। वी आर नॉट ओवर स्मार्ट पीपल। ओवर स्मार्ट पीपल आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल। 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, देन पीपल डोंट लाइक टॉकिंग टू देम। आपको लगता है क्या है यार, खींचते ही जा रहे हैं अपने आप, उसको सब आता है क्या? नो, लेट्स बी हम्बल। नहीं आता मुझे, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं, हम दोनों एज एडल्ट्स एक दूसरे के साथ अपनी बातों का आदान प्रदान करें। थोड़ा आप मुझे बताओ, थोड़ा मैं बताऊं, हो सकता है हम दोनों कहीं ना कहीं अग्री ना करते हो, उस पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है? जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, उस पर लड़ना नहीं है, छोड़ दो, पर्सनल चॉइसेस है, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है? नाउ मयंक जी, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड? थैंक यू गरिमा Yes, जी। ma'am. हाँ जी, तो हीना जी, सी इफ यू से सॉरी टू समबडी एंड समबडी डजंट पार्डन यू। पार्डन मतलब होता है कि मैंने, मान लो तुहीना जी से माफी मांगी और तुहीना जी ने मुझे माफ नहीं किया, बट देखिए उनको इतना तो पता चल गया ना कि मैंने अपनी ईगो छोड़ के आपसे माफी मांग ली। आप उनकी, ये उनके दिल का वो है, अब उनका चक्रा का क्लेंस है, ये उनका कार्मिक डेट है। अब ये उनका कर्म है, उन्होंने कब आपको माफ करना है, बट उन्हें पता चल चुका है, आप माफी मांग चुके हैं। अब उनकी, ये उनके अपने ग्रजेस हैं, जब उनका दिल किसी दिन खुलेगा, अपने आप खुलता रहेगा। आपको तो मन में कोई मलाल नहीं रहेगा ना कि आपने सॉरी नहीं बोला। यू डू योर कर्मा, सबके कर्मा आप नहीं काट सकते, ठीक है ना? अपना कर्म कीजिए। देखिए, व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स। जैसे आप एयरप्लेन में बैठते हैं तो क्या कहा जाता है, आपातकालीन स्थिति में अपना मास्क पहने पहने दूसरे को बाद में पहने। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, ओनली देन हेल्प अदर्स। अदरवाइज ना अपनी हेल्प होने वाली है ना साथ वाले की। आपने सॉरी बोल दी, यू आर क्लियर इन योर कॉन्शियंस, यू आर क्लियर इन योर हेड, let the other person take their own good time, they will also forgive you one day, but at least till that time आपको clarity रहेगी that you asked for a sorry, ठीक है? Now please we are moving forward. So 7 chakras of Reiki. कुछ लोग रेकी के चक्रास पूछ रहे थे बीच में कि चक्रास कैसे मैम क्लीन करेंगे। तो चक्रास आपके घर की तरह होते हैं, जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा लगता है, चक्रास भी रोज क्लीन होते हैं, क्योंकि हम एक दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे हमें बाहर से बहुत सारी एनर्जी रोज मिलती रहती है ना? सो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती रहती है। इट्स द एनर्जी इज लाइक टू मच ऑफ नेगेटिविटी। काफी लोग आके आपको बहुत बार टोकते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, है ना? मान लीजिए आपने रोज अपने चक्रास तो क्लीन कर लिए, पर कोई लोग आके ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे, आपको बार बार इरिटेट करेंगे, या हो सकता है आपको छोटा फील कराएं, तो आप वहाँ उसी टाइम आपके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कर सकते हम कि वो हम फिर सोचे अरे ठीक है मंडे को तो किया था चक्रा बैलेंस, अगले मंडे करूंगा। खाना भी तो हम दिन में 3 बार खाते हैं ना, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चक्रास को रोज क्लीन करना है। मोनिका जी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, आई एम नॉट अ स्पिरिट गाइड, आई एम अ रेकी हीलर, वी डोंट वर्क विद सोल्स एंड ऑल हियर, प्लीज डोंट राइट सच क्वेश्चंस, थैंक यू, ठीक है जी? नाउ अब हम चक्रास पढ़ने वाले हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखना बंद कीजिए, फोकस कीजिए स्क्रीन पे, ठीक है? लाइफ में आप देखिए, मुझे एक आंसर मिले आपसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन। इन दिस वर्ल्ड, इस धरती पर सब कुछ ग्रेविटी से चलता है, राइट? ओके मोनिका जी,
gratitude from my side also. Thanks for understanding. Okay, so धरती पर सब कुछ ग्रेविटी से चलता है. ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण. आई हैव दिस थिंग इन माई हैंड, आई थ्रो इट अप, नीचे मेरे हाथ में आ जाती है. ठीक है, कैसे आ जाती है? ग्रेविटी खींचती है ना, धरती अपनी तरफ खींचती है. तो ऐसी क्या चीज होती है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट है धरती में? प्लीज कोई हार्ट नहीं लिखेगा, थॉट, स्पिरिट, एयर नहीं लिखेगा, ऐसी एनर्जी भी नहीं लिखेगा. एनर्जी दिखती नहीं है. दुआ नहीं, दुआ ये सब स्पिरिचुअल बातें. मुझे कॉन्क्रीट चीज चाहिए जिसको छू सकते हैं. ऐसी क्या चीज है जो छुई जा सकती है, देखी जा सकती है आंखों से, जो ग्रेविटी से ऊपर उल्टा चलती है? कोई करेगा आंसर? ट्राई करेगा? Meditation is, again, we can't see meditation, it's a feeling. Gratitude is also a feeling. SSD रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे तो आता है ना वापस. बॉल भी उदित जी ऊपर जाती है, नीचे वापस आती है. मैं बॉल फेंकूंगी, वो नीचे हाथ में आती है मेरे. लता जी, प्रेयर स्पिरिचुअल चीज है. चलिए मैं आंसर करती हूँ, छोड़िए. द आंसर इज ट्रीज, पेड़. इनकी जड़ें हमेशा जमीन में रहती हैं, बट ये जमीन से उल्टे की दिशा में. हाँ जी आभा जी, ट्रीज ये दिशा, उल्टी दिशा में बड़े होते हैं. और आप कहेंगे ऐसे तो हम ह्यूमंस भी धरती पर खड़े होते हैं, पर 12 घंटे के बाद हम बैठ जाते हैं, हम थक जाते हैं. ट्रीज कभी नहीं बैठते. आपने कभी देखा 400 फुट का पेड़ है और शाम को बैठा हुआ था? वो खड़ा है तो वो खड़ा ही है. ठीक है ना? वो कंटिन्यूअसली अपना न्यूट्रिशन ले रहा है फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, बट इट इज स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, जो माउंटेन्स लिख रहे हैं वो एंटी ग्रेविटी नहीं है जी. मिट्टी इकट्ठी हो कर एक टीला बन गई है, बड़ा पहाड़ बन गई है, जुड़ी वो ग्रेविटी से ही हुई है. जैसी धरती हिलती है वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है. ठीक है जी, माउंटेन इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, तो पेड़ बढ़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ता है. हाँ जी, क्योंकि अनूप जी उसके ऊपर कंटिन्यूअसली स्नो डेपोजिशन हो रहा है. ठीक है, लेट्स नॉट बी डूइंग अ नेशनल जियोग्राफिक डिबेट हियर. लेट्स ट्राई टू लर्न चक्रास. ठीक है, सो प्लांट्स हैं जो एंटी ग्रेविटी बढ़ते हैं. रूट्स हमेशा नीचे रहती हैं. ठीक है, ग्राउंड में, क्योंकि न्यूट्रिशन तो लेना है ना कहीं से, बट दे ग्रो एंटी ग्रेविटी. तो वैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंडिविजुअल खड़ा है और उसमें 7 कलर की लाइट्स जल रही हैं. ये भी आपके चक्रास हैं, 7 चक्र. जैसे 7 रंग होते हैं ना इंद्रधनुष के. रेनबो हैज 7 कलर्स. सिमिलरली योर बॉडी हैज 7. ओके देवांग कुमार जी, ओके. Now these are your 7 colors with 7 chakras. ठीक है, very important. Now चक्रास भी पेड़ों की तरह उल्टे चलते हैं, नीचे से ऊपर. ठीक है, पेड़ जड़ से लेता है न्यूट्रिशन, और अगर आप ऊपर जाके ड्रोन से देखें तो जो 400 फुट का भी पेड़ है, उसका जो सबसे ऊपर का पत्ता है वो भी हरा होता है, उसका फॉलिएज ऊपर भी ग्रीन होता है. वो पूरा सब सारे पेड़ में इक्वली जाता है न्यूट्रिशन. ठीक है, सिमिलरली इन योर बॉडी योर चक्रास आल्सो गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. You will never say this is my first chakra. No, your first chakra is your root chakra. आप जहाँ पर आपके private parts हैं, genitals हैं, वो कहलाता है आपका root chakra. वो आपका पहला चक्र है. ठीक है, नीचे से ऊपर गिनने हैं चक्र. So everybody please focus on your screens without writing anything in the chat box, otherwise you will miss up. Okay, okay Garima ji, we know you know. Thanks. Now, first of all, let's start. The first thing which is on the bottom chakra, when you see in the genitals, is your root chakra. जो सबसे नीचे का चक्र है हमारी बॉडी में, जहाँ हमारे reproductive parts हैं, genitals हैं, इस जगह को कहा जाता है मूलाधार. आपका रूट चक्रा, ये आपकी बॉडी का मूल आधार है. इस पे आपकी बॉडी की फाउंडेशन खड़ी है. जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले आप फाउंडेशन डालते हैं. पुट द फाउंडेशन ऑफ द हाउस फर्स्ट. आप सबसे पहले एक नींव पत्थर रखते हैं, फाउंडेशन डिग करी जाती है, उस पे घर खड़ा होता है. और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका हाउस होगा.
सिमिलरली जितना स्ट्रॉन्ग आपका रूट चक्रा होगा उतने स्ट्रॉन्ग आप मेंटली फिजिकली होंगे। रूट चक्रा में अगर कहीं से भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में, माइंड में बहुत हैवी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहीं से एनर्जी सबसे पहले बॉडी में एंटर करती है रूट चक्रा से। ठीक है, रूट चक्रा का कलर है रेड। रूट चक्रा खराब होने से क्या प्रॉब्लम्स आती है? जिनका रूट चक्रा खराब होता है, इन लोगों को सबसे पहले तो लोगों से डर बहुत लगता है। There's a lot of fear, okay? There is a lot of fear which they store here. Or just to, act strong, they try to attack people. Okay? लोगों को कमेंट करना, टॉन्ट करना, ओवर स्मार्टनेस दिखाना, बार बार पिंच करना। मान लीजिए किसी इंसान को चोट लगी हुई है, फेस पे चोट लगी हुई है, वो फिर भी ऑफिस आ रहा है, और कोई ऐसा ऑफिस में जरूर होगा, अरे तेरे फेस पे अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये तो निशान छोड़ जाएगा, अरे ये तो ऐसा हो जाएगा। सो यू आर कंटिन्यूअसली अटैकिंग समबडी। तो जिसको वो अटैक कर रहा है ना, वो बंदा बुरा ना माने। आप ये समझ लीजिए जो ये अटैक कर रहा है इसका खुद का चक्रा वो है, ब्लॉक्ड है, राइट? तो तरस उस पे खाइए जो ये चीजें कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक्ड रूट चक्रा का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? अगर आप मान लीजिए आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको पता कैसे चलेगा? अगर वुमेन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूट्रस को रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बार बार आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको फाइब्रॉइड्स हैं, मैं वुमेन की बात कर रही हूँ, तो उसका ये मतलब है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। मेन के केस में देयर वाज अ मिस्टर महतो, सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन ही वाज आस्किंग अबाउट यूरिन इन्फेक्शंस, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शंस रहती हैं, रेकरेंट यूटीआई रहता है, कितना भी क्लीन रख लें अपनी बॉडी को, बार बार उनको मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। मेन जिनको बहुत बार प्रोस्टेट का इशू आ चुका है, प्रोस्टेट रिमूवल तक पे बात आ गई है, प्रोस्टेट कैंसर तक पे बात आ गई है, इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, रूट चक्रा इम्बैलेंस है। यहाँ आपने बहुत सारे डर, बहुत सारी जेलस और बहुत सारा फियर स्टोर किया हुआ है। जैसे ही ये चक्र क्लियर होगा, मेन एंड वुमेन बोथ, आपकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। हर चक्र बंद होने पर एक बीमारी को जन्म देता है, उस बीमारी से ही आपको पता चल जाता है कि वो चक्र बंद है कि खुला है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, रूट चक्र से 2 उंगली ऊपर और आपकी नाभि से 2 उंगली नीचे, यानी जहां आपका पेट खत्म होता है, वहां पर एक ऑरेंज कलर का चक्र है। दैट चक्र इज कॉल्ड स्वाधिष्ठाना। स्वाधिष्ठाना भी कह सकते हैं, सेक्रल चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका रंग है ऑरेंज। जैसे रूट चक्र का कलर था रेड, ये ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे आप अपना सेक्सुअल एक्सप्रेशन स्टोर करते हैं। जो लोग अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर एक्सप्रेसिव हैं, सेक्सुअलिटी को लेकर एक्सप्रेसिव होना होता है कि अगर मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, then I don't see my age. I want to get ready. I'll be decent. I'll be decent in my choices. I'm not wearing a red purple color. But yes, if I'd like to get ready, मेरी एज के अगेंस्ट, मैं आदमी हूँ चाहे मैं औरत हूँ, मुझे ये नहीं है कि हाँ मैं 55 का हूँ तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, मुझे धोती कुर्ता ही पहनना है। मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने दिल की सुनता हूँ और अपनी सेक्सुअलिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी रिस्पेक्ट ये है कि अगर मुझे इन कपड़ों में अच्छा लगता है तो मुझे पहनने हैं, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। उन लोगों का सेक्रल चक्र बैलेंस होता है। जिन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, अरे वो क्या बोलेगा, वो चलो नहीं पहनते, चाहे अंदर से मन कितना भी कर रहा हो, उन लोगों में सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। इसके इम्बैलेंस होने पर बहुत से लोगों में डिप्रेशन देखा जाता है। डिप्रेशन रिगार्डिंग टू बॉडी इमेज, कहीं जाना नहीं, जस्ट बिकॉज अंदर से ये डर है कि लोगों को लगेगा मैं तो स्मार्ट ही नहीं रहा, मैं अच्छे से ड्रेसअप नहीं करती हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, दैट फ्रेंड ऑफ माइन इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव। बार बार लोगों की इमेजेस को ऑनलाइन आप जूम कर करके अगर देखते हैं और खुद को छोटा फील करते हैं, तो प्लीज क्लियर हो जाइए, आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक है। खुद को जहां आप किसी से कंपेयर करके छोटा कर लेते हैं, यानी आपको अपनी सेक्सुअलिटी पे, अपने एक्सप्रेशन में डाउट्स हैं, आप खुद को खूबसूरत महसूस नहीं करते, दूसरे लोगों को अच्छा फील करते हैं। ठीक है, ये जेलसी नहीं है, ये खुद पे डाउट है। तो खुद के साथ ना स्ट्रिक्ट मत होइए, अपने पे तरस खाइए, अपने से प्यार कीजिए, गिव योरसेल्फ टाइम एंड एनर्जी एंड जस्ट गो अहेड। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं तीसरा चक्र, आपका नेवल, यानी आपकी नाभि।
ठीक है। जहां आपकी नाभि है ना, इसका नाम है सोलार प्लेक्सस या मणिपुरा चक्र। ये पीले रंग का है, ठीक है। सबसे नीचे वाला चक्र था रेड, फिर ऑरेंज, ये येलो है, ठीक है। तीनों सूर्य के ही रंग हैं। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो आपको पता है कैसा होता है, रेडिश होता है, ठीक है। फिर जब दोपहर हो जाती है पूरा पीला हो जाता है, और जब शाम में ढलने के टाइम ऑरेंज हो जाता है। तो सूर्य के ही रंग हैं सारे, ठीक है। सो योर Neville, Mayank ji, please check the comment section. Write, please answer to people if they are asking for PDF and all. Can you hear me, Mayank ji? Yes, ma'am. I am checking this हाँ out. जी, एक बारी देख लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू मैम जी। ठीक है जी। नाउ योर नेवल इज योर सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा चक्र। नेवल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। इस ओके मोनिका जी, थैंक यू। जो नेवल चक्र है उसको सोलर प्लेक्सस इसीलिए कहते हैं। मान लीजिए हम एक 10 साल के 5 साल के बच्चे को मैंने एक पेन पेपर देके बोलूं सन बनाओ बेटा, कैसे बनाया? वो एक गोल बनाएगा, स्माइल बनाएगा और ऐसे ऐसे बना देगा उसकी सारी साइड पे। वो क्या बोलेगा? ये इसकी किरणें हैं, ये रेज ऑफ द सन है। वैसे ही आपका नेवल है। आपकी जो नाभि है ना, इसके पीछे मोर देन 73,000 नर्व्स हैं। तभी जब आप छोटे थे आपका पेट दुखता था तो आपके मदर हींग को गर्म करके घी में आपकी नाभि में लगा देते थे और आपका पेट दुखना ठीक हो जाता था। कैसे हो जाता था? नेवल के पीछे 73,000 से ज्यादा एनर्जी मेरिडियंस हैं जो थ्रू आउट द बॉडी रन कर रहे हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है बार बार, जिन लोगों को अगर मैं ये बोल दूं मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है, 2 घंटे के बाद फोन करके बताती हूँ, 2 घंटे में बात ही ना करूं। जिनको ये डर पड़ जाता है कि हाँ मैंने किसी को कभी किसी की गॉसिप करी थी, लगता है पता चल गया, अब मैं फंस जाऊंगी, अब मैं फंस जाऊंगा, इन लोगों का नेवल चक्र ब्लॉक्ड होता है। ठीक है। नेवल चक्र ठीक करने का एक ही तरीका है, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर गुड हेल्थ एंड वेल मेंटल बीइंग। ओके, 3 चक्र नीचे के हो गए। अब आते हैं बॉडी के सेंटर में, आपका दिल। ठीक है। आपका जो जब आप अपना गले से नीचे आते हैं, आप फील करते हैं आपकी चेस्ट के बीच में एक हड्डी है, एक बोन है, उसकी दोनों साइड पे लंग्स बटरफ्लाई की तरह है ना, वो जो हार्ड बोन है स्टर्नम, उसके पीछे आपका हार्ट है, हार्ट चक्र है आपका। ठीक है। जो आपका हार्ट चक्र है इसका रंग है ग्रीन, ये हरे रंग का होता है। ठीक है। हर चक्र को एक कलर दिया गया है, तो हार्ट को ग्रीन कलर दिया गया है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आपसे मिलके मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो बाग का क्या कलर होता है? हरा ही तो होता है। ठीक है ना। तो वैसे ही आपका हार्ट चक्र भी हरे रंग का होता है। जितना आपका ग्रीन कलर बॉडी में बढ़ेगा उतना ही आपका हार्ट चक्र बेटर फ्लो करेगा। ठीक है। नाउ फॉर योर हार्ट चक्र, द कलर इज ग्रीन। हार्ट चक्र अच्छा तभी चलता है अगर आप लोगों के प्रति ग्रजेस होल्ड नहीं करते। लोगों के प्रति अगर आप गुस्सा रखते हैं, उनसे ग्रजेस होल्ड करते हैं, यू डोंट से देम सॉरी, आपको पता है यू आर इन द रॉन्ग बट स्टिल यू डोंट से देम सॉरी, आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करते हो। आपने बहुत लोगों के लिए सुना होगा, हिंदी में उर्दू में कहा जाता है इसका तो पत्थर का दिल है, पत्थर दिल इंसान है। पत्थर का मतलब लिटरल मीनिंग पत्थर नहीं होता। पत्थर का मतलब बन जाता है कि इमोशंस फ्लो ही नहीं करते हैं। इमोशंस फ्लो ना करने से अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाता है। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा पैरों हाथों में पिन्स एंड नीडल्स चुभते हैं, रात में हाथ पैर सो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, सुबह हाथों पैरों में हैवीनेस फील होती है। आप सब अगर बैठकर सोचेंगे जिनके साथ ये सब होता है, आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जिनको अपने आज तक माफ नहीं किया, या आपको बहुत लोगों से सॉरी मांगनी है, बिकॉज योर हार्ट इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है। यू हैव टू क्लियर इट फर्स्ट। ठीक है। एक छोटा सा टिप दे रही हूँ सभी को फॉर ओपनिंग योर हार्ट चक्र। एवरीबडी, टू ओपन योर हार्ट चक्र, ब्रिंग अ वाटर बॉटल ग्रीन कलर की। ठीक है। प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, Amazon एंड ऑल पे बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है, लेके रख लो। एटलीस्ट फॉर 21 days ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्रीन कलर्ड बॉटल एंड यू विल सी अ गुड चेंज इन योर हार्ट चक्र। आपको अच्छा लगेगा, आप लाइट फील करोगे, सॉरी मांगने में कोई ईगो फील नहीं करोगे, या फिर अगर कोई आपसे सॉरी मांग रहा है उसको फॉरगिव करने में भी ईगो नहीं फील करोगे। ठीक है। 4 चक्र हम कर चुके। पहला रूट था, फिर उससे 2 उंगली ऊपर सेक्रल था, फिर हमारा नाभि वाला था सोलर प्लेक्सस, फिर हम हार्ट पर आ गए। हार्ट से ऊपर क्या? आपकी गर्दन। गर्दन की बात हो रही है, गले की बात नहीं हो रही। सॉरी, गले की बात हो रही है, गर्दन की बात नहीं हो रही। गर्दन होती है पीछे, नेक होती है पीछे, जहां आपकी स्पाइन है। ठीक है। हम गले की बात करेंगे, योर थ्रोट।
ठीक है. योर थ्रोट इज योर, दिस इज योर फिफ्थ चक्रा. फ्रॉम द बॉटम इज योर थ्रोट चक्रा. आपके मयंक जी, आई नीड द लास्ट स्लाइड ओनली. ओके, थैंक यू. दिस इज योर थ्रोट चक्रा. ठीक है, आपका जो थ्रोट चक्रा है ये ब्लू कलर का है, नीले रंग का है. ठीक है, यहाँ पर आपकी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है थायराइड. ठीक है, दिस इज द स्टोरेज ऑफ योर थायराइड. थायराइड यहाँ पर होता है. थायराइड से आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, आपका मूड रेगुलेट होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रेगुलेट होते हैं, सब कुछ रेगुलेट होता है. जहाँ आपका थायराइड जरा भी हिलता है, आपके सारे बॉडीली फंक्शंस खराब होने शुरू होते हैं. हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, वेट लॉस या अजीब सा वेट गेन होने लगता है, बहुत इश्यूज आ जाते हैं, राइट. तो ऐसा ये प्रॉब्लम हम कब मैनिफेस्ट करते हैं? जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है. थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से हमें कैसे पता चलेगा मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है? सिर्फ थायराइड होने से तो पता नहीं चलेगा. थायराइड तो मे भी इसीलिए भी हो सकता है हम बहुत कुछ गलत गलत खा रहे हैं. आप अपने एक्सप्रेशन में बहुत वीक होते हैं. आपको कोई कुछ भी बोल दे आप घबरा जाते हैं. अपना पॉइंट रखने में आपको क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. घर में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंटेशंस को, मीटिंग्स को, सब कुछ को, बट जैसे ही आप 4 लोगों में जाकर खड़े होते हैं, बात करनी है, वहाँ कॉन्फिडेंस लूज करते हैं. यू फील लाइक देयर इज अ चोकिंग इन योर थ्रोट. बोलते बोलते गला चोक हो जाना, बात अटक जानी, और जब बारी बात हो गई तो रात तक 100 तरीके के आंसर आने लग जाएंगे. मैं ये बोल देता, मैं ऐसे बोल देती हूँ, तो ये भी बोल सकता था. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है. ठीक है, थ्रोट चक्रा भी हमने पढ़ लिया. थ्रोट चक्रा से ऊपर खुशी जी, अब हम सारे चक्रास की हीलिंग करने बैठेंगे, सुबह हो जाएगी. प्लीज लेट्स बी फास्ट. ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट हार्ट चक्रा. फर्स्टली वर्क ऑन दैट. ओके, नाउ थ्रोट चक्रा के बाद इज योर थर्ड आई. दिस वेयर आई एम अप्लाइड द बिंदी. दिस इज योर प्लेस वेयर यू आर पुटिंग द तिलक. ठीक है, जहां पर शिवा की थर्ड आई थी. This is your Ajna chakra or the third eye chakra or the eyebrow or the brow chakra. जिसका ये चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है वो हमेशा रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहता है. ठीक है, उसको रियलिटी से जीरो कनेक्ट होता है. या तो वो पिछली बातों में ही लगा है या वो आगे भाग रहा है. प्रेजेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, जब आप प्रेजेंट में नहीं रहते आप बहुत कुछ लूज करते हो. People who take wrong decisions in working in the stock market, people who take wrong decisions in choosing friends and relatives. बार बार गलत फ्रेंड ही मिलता है मुझे, मेरे तो हमेशा गलत ही दोस्त हैं, सब मुझे धोखा ही दे जाते हैं. अरे भाई, सब कैसे गलत हो गए? आप में कमी है. बैठ के रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, कैसे सारे आपको धोखा देते हैं. कहीं तो कुछ गलत करते होगे आप, है ना? तो जब, हाँ जी सुनीता जी, इसका कलर नेवी ब्लू है. तो जैसे ही आप कुछ देखिए, आपको 10 लोग मिले, 10 के 10 लोग आपको पागल बना के चले गए, हो नहीं सकता ना. 10 के 10 लोग गलत नहीं हो सकते, 2 तो ठीक होंगे. हम में कहीं कोई कमी है, हम बन रहे हैं पागल, हम प्रेजेंट में ही नहीं है. कोई भी आके मुझे कुछ भी बेच के चला जाता है, मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है, फिर मैं सोचती हूँ मैंने क्यों खरीदा. तो अब मैं क्या बोलूँ, वो आदमी गलत है. अरे नहीं, वो तो उसका जॉब है, ही हैज टू मार्केट थिंग्स, ही हैज टू सेल थिंग्स. आई हैव टू सी आई नीड इट और नॉट. फॉर दैट आई नीड टू बी इन द प्रेजेंट. This needs to be activated. मैं हमेशा गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप करती हूँ, मेरे को पैसों का लॉस हो जाता है. देन आई से मुझे तो पार्टनर्स ही ठीक नहीं मिले, बाकियों को कैसे ठीक मिल रहे हैं? बाकी लोग इसको खोल के इस्तेमाल करते हैं, लोगों की इंटेंशंस को देखने की कोशिश करते हैं, लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं. देखिए, लोगों को जज करने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है. हमें कभी किसी को जज नहीं करना, हम यहाँ किसी के जज नहीं है. उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने वैसा कलर लगाया था, प्लीज, वी आर नोबडी. मे बी वो उसका पसंद है, let it be a personal choice. But yes, we can always read people. एनर्जी को हम पढ़ सकते हैं कि हाँ, उस इंसान की बातें कैसी थी, क्या उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी. ठीक है, दिस इज योर थर्ड आई चक्रा. दिस इज नेवी ब्लू इन कलर. अब सबसे टॉप का चक्र है ये, जो आपकी हेड के पीछे कर्व होता है ना, दिस इज योर क्राउन चक्रा, जहां पर सिर का ताज पहनाया जाता है. जिसका क्राउन चक्रा खुल जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. दिस इज द मोस्ट कॉस्मिक चक्रा. दिस इज पर्पलिश कलर, बैंगनी कलर का होता है. इसको खोलना सबसे मुश्किल है, ये सबसे लास्ट में खुलता है, और ये बहुत बहुत प्रैक्टिस से खुलता है. आप सोचे 15 दिन कर लूं और ठीक हो जाऊं, नहीं. जिसको जो भी बीमारी है, कोई ये नहीं सोचेगा रेकी से मैं ठीक हो जाऊंगा. पहले वो बीमारी कंट्रोल में आएगी, फिर उसकी मेडिसिन कम होगी और इवेंचुअली वो ठीक हो जाएगी. ठीक है, आप
अपनी भी कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़ सकते रेकी के साथ, वो चीज आपको कंटिन्यू करनी है। रेकी एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जैसे आग जल रही है, आग जलती रहने दो, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि सबको दूर तक भी वार्मथ जाए, हम उसमें घी डालते हैं। बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया, आग बढ़ गई। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी मेडिकेशन ले रहे हो, साथ में रेकी करनी शुरू करते हो खुद के लिए, उससे वो आपकी मेडिकेशन का इफेक्ट बढ़ जाता है। शायद जो दवाई आपने 25 दिन खानी थी, मे बी आप 12 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती है असर। कह तो दिया मैंने रेकी शुरू कर ली, करी 4 दिन और फिर कहा मैं तो ठीक नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिसको कोई बीमारी 20 साल से है, तो अपने आप को ठीक करने के लिए 20 महीने तो रेकी करनी पड़ेगी। आप सोचे मैं 20 साल से दवाई खा रही हूँ बीपी की, 20 दिन में ठीक क्यों नहीं हो रही, 20 घंटे में ठीक क्यों नहीं हो रही, ऐसे नहीं होता। हमेशा रियलिटी से जुड़कर रहिए, ठीक है? हमेशा रियलिटी से जुड़कर रहिए। आप अपने आप को ठीक करने के लिए चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, बट रेगुलरली अगर उस पर काम करेंगे वो तभी वर्कआउट करेगा। ठीक है मयंक जी, आप प्लीज स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबडी अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अब कुछ इमोशंस है, हर चक्र का अपना एक इमोशन होता है। ठीक है, जैसे आप सबसे नीचे रूट चक्र रेड कलर का था, वो इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है। इंस्टिंक्ट्स होते हैं जैसे आपकी तरफ एक शेर आ रहा है, आपको पता है उससे दूर भागना है, उसकी तरफ नहीं जाना है, उससे उल्टा जाना है। ठीक है, ये आपका जो इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो हमें प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट है, जो हमें ह्यूमंस को, जब से ह्यूमन बने, जब से हम इंसान पैदा हुए, तब से हम में है। ये जानवरों में भी है। आप एक डंडा लेके डॉग की तरफ जाओगे, वो आपकी तरफ नहीं आता, वो दूर ही भागता है। ठीक है, तो जो इतना जिस इंसान का इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होता है, आपने सुने होंगे ना, कई लोग कहते हैं मेरी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है, ये काम नहीं करेंगे यार, ये करेंगे खराब हो जाएगा, और वैसा ही होता है। आपके फ्रेंड्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उनका रूट चक्र क्लीन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑरेंज चक्र है जो सेक्रल चक्र, वहां पे आप इमोशंस को स्टोर करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी सेक्सुअल इमोशंस, आपकी सेक्सुअलिटी, आपके खुद को लेके क्या विचार हैं, लोगों को लेके क्या विचार हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को यहाँ स्टोर करते हो। फिर आता है आपका नाभि वाला चक्र, नेवल, सोलर प्लेक्सस, येलो कलर का, जिसके पीछे आपकी 73,000 नर्व्स थी। वहां आप एनर्जी को स्टोर करते हो। मुझे सामने वाले से कैसी एनर्जी आ रही है पता चल जाता है। मैं अभी ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छी एनर्जी दे रहा है, आपको बात करने से पता चल जाएगा, नेगेटिव फील करोगे या पॉजिटिव। आशीष जी, ऐसे कोई चक्र डील नहीं करता टॉक्सिक बॉस के साथ, आप चक्र को समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज एक बार जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनिए। चक्र दवाई नहीं है टॉक्सिक बॉस को ठीक करने वाली, चक्रों को क्लीन करने से आप टॉक्सिक बॉस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ऐसे अगर मैं तो अपने चक्रास को रोज ही क्लीन कर रही हूँ, बीच में बहुत कुछ आ रहा है, मैं कैसे उनको डील करूँ? I can only ignore. ठीक है, नाउ मूविंग फ्रॉम एनर्जी टू योर हार्ट चक्रा। आपका जो हार्ट चक्रा है वो है लव। हार्ट चक्रा में सिर्फ और सिर्फ आप प्यार स्टोर करते हैं, ग्रजेस को नहीं स्टोर करते, नेगेटिविटी को नहीं स्टोर करते, तभी ही क्लीन होता है। फिर मैंने आपको आपका जो गला था, वहां जहाँ थायराइड ग्लैंड था, वहां मैंने आपको बताया इस जगह पे आप ट्रूथ के इमोशन को स्टोर करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रूथ को स्टोर करते हो, आप अपना सच यहाँ रखते हो। बोलते हो या नहीं वो आपकी मर्जी है। कई लोग हैं सच पता होता है, डर के मारे नहीं बोलते। कई चूज करते हैं सच ना बोलना, क्योंकि उनको क्योस अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है 4 लोगों में लड़ाई हो जाए। पूनम जी, अपनी स्क्रीन को पिंच करके ऐसे कीजिए, आपको कुछ जूम हो जाएगी आपकी स्क्रीन, आप देख पाएंगे। अपनी स्क्रीन पे पिंच कीजिए, बड़ी हो जाएगी, आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये थर्ड आई है, यहाँ होती है आपकी इंट्यूशन का इमोशन। जितनी अच्छी इंट्यूशन, उतना अच्छा रियलिटी से कनेक्ट। मुझे अगर पता है ये इंसान आपके साथ, मेरे साथ जो बैठा है, इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, बेकार काम है, इसने कुछ नहीं मुझको देना, कोई एनर्जी अच्छी नहीं आने वाली, इसका खुद का दिमाग अभी कहीं और है, ये प्रेजेंट में नहीं है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी मैं जिसके साथ जितनी भी देर करने वाली हूँ वो दीवार में सिर मारने के बराबर है, तो मैं उससे बात ही उतनी सी करूंगी। मैं उससे आधा घंटा बात नहीं करूंगी, 5 मिनट बात करूंगी, एंड देन आई विल टेक अ लीव। दिस इज कॉल्ड गुड इंट्यूशन। अब मुझे पता ही नहीं है ये बंदा कैसा है, मेरा यही ब्लॉक्ड है, मैं आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट उसके साथ दिमाग मार रही हूँ,
फिर मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, इसको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है, फिर मैं सबसे लड़ रही हूँ, ठीक है, कि अरे यार पता नहीं मैंने इतना एनर्जी लगाया, उसको बात समझ में नहीं आई या मेरा मूड खराब हो गया। इसमें सब उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। एवरीथिंग इज इन माई हेड। आई टुक द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, मैंने टाइम खराब किया, मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए। पहले 5 मिनट में पता चल जाता है सामने वाला इंसान वर्थ इट है या नहीं है। वो तभी पता चलता है, आप सोचेंगे मैम बताइए ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा जब आप अपने चक्रास पे रोज काम करेंगे। आपके घर आके आपको एक दिन कोई सफाई करते हैं अपने घर की रोज, तब कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। अगर आपका घर रोज साफ है, रोज, और वही आपके घर में लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं यार आपके घर जब भी आओ आपका घर साफ मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको कंसिस्टेंसी से मिलते हैं, 2 दिन के काम से कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, राइट एवरीबडी। उसके बाद आपका जो टॉप का चक्र है, यहाँ से आप बनाते हैं कनेक्शन, चाहे वो कनेक्शन आपका गॉड से हो, चाहे वो कनेक्शन आपका खुद से हो, चाहे वो कनेक्शन आपका यूनिवर्स से है, चाहे वो किसी पॉजिटिव एनर्जी से है, या वो कोई कनेक्शन आपके किसी फ्रेंड से है, दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ। ओके मयंक जी, कैन वी प्लीज चेंज द स्लाइड। रिद्धि जी, चक्रास की क्लेंजिंग के लिए रेकी की जाती है, चक्रास की क्लेंजिंग के लिए मेडिटेशंस की जाती है, चक्रास को पर्सनली एनर्जी दे के भी क्लेंस किया जाता है, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। अभी हम ऑरा देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आप लोगों में से किसी को दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, दिस इज योर स्क्रीन, आप इस पे देख पा रहे हैं चेकिंग समवन्स ऑरा। अब आपको अपने फेस के आगे अपना फिंगर लेना है या थंब लेना है, आपकी मर्जी है। या अपना फिंगर रखिए या थंब रखिए, हाथ आंखों से थोड़ा 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर मैं 10 तक काउंट करूंगी। अभी पहले कोई नहीं करेगा, जब मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी सब तभी करेंगे। मैं 10 तक काउंट करूंगी और आप अपनी फिंगर को स्टेयर करेंगे, ट्राई करेंगे आंखें कम से कम झपके, अगर झपक जाती है कोई प्रॉब्लम। 10 की गिनती जैसी खत्म होगी, आपको अपनी फिंगर के अराउंड कुछ ना कुछ कलर जरूर दिखाई देगा। वो कलर येलो हो सकता है, रेड हो सकता है ब्लैक हो सकता है कोई कलर ना दिखे, हो सकता है कोई वाइब्रेशन दिखे, तो जरूर चैट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, वो आज आपका ऑरा है। फिर मैं इस पे आगे डिस्कशन करती हूँ, ठीक है। सब अपना फिंगर या थंब अपने आप के आगे ले आइए, आपकी मर्जी है। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Try to hold on to the position. जो भी जिसको दिख रहा है चैट बॉक्स में लिखिए, जिसको नहीं भी कुछ दिख रहा देन ऑल्सो फाइन। जिसको नहीं दिखा है नथिंग लिख दीजिए, जिनको कोई वाइब्रेशन दिखी है वो लिख दीजिए, जिनको कोई कलर दिख रहा है वो दिख दीजिए। उदिति जी, आप ये क्या लिख रहे हो? Not able to understand what you are writing in the chat box. Okay, अनूप जी को वाइब्रेशन दिखी है। ओके, आशीष जी को कुछ नहीं दिखा, कृति जी को कुछ नहीं दिखा, हरजीत जी को कुछ नहीं दिखा, फातिमा जी को वाइब्रेशन दिखी है, रिद्धि जी को वाइब्रेशन दिखी है। रिचा जी, हैवीनेस इज नॉट द आंसर, एक बार दोबारा कर लो। तरन्नुम जी को वाइट दिखा है, ठीक है। कुसुम जी को कुछ नहीं दिखा, पूनम जी नथिंग, गरिमा जी को वाइट एंड वाइब्रेशन बोथ दिखा है, लक्ष्मी जी को वाइट दिखा है, बीना जी स्लाइट ब्राउन। ओके, किसी को वाइट पिंक दिखा है। सी आई कैन नॉट से अबाउट दुर्गा माँ एंड ऑल, आपको कलर ही दिखेगा। आपको दुर्गा माँ दिख रही है तो आपका माइंड कहीं और है, एक बार दोबारा करके देखिए। किसी को पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट लाइट एंड येलो वाइब्रेशन, ओके। येलो ग्रीन, ओके, वी हैव कलर्स नाउ, ओके। वाइब्रेशन पिंक दिख रहा है, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, फाइन, वी हैव गॉट इट, ठीक है। देखिए, कलर्स ऑरास के कलर्स होते हैं, ठीक है। हर इंसान का हमेशा हर रोज एक कलर होता है, पर वो कलर चेंज होता है। हो सकता है आज अगर आप मेरा ऑरा चेक करें, ऐसे मुझे स्टेयर करें बिठा के अपने सामने, मेरा ब्लैक ऑरा दिखे आपको, ठीक है। इफ Mayank ji, are you there? Yes, ma'am. I'm in. Can you please remove this OK report from the chat box? He is continuously spamming the chat box. Okay, ma'am. I'll just. Yeah, it's creating a lot of irritation. Mr. OK report, you are writing in English and you say I should give a class in French. Are you in your senses? Okay, okay everybody. So मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फिंगर अपनी आंखों के आगे रखो, 10 तक काउंट करो। 10 तक काउंट करने के बाद फिंगर में दिखेगा
कोई ना कोई कलर, जिसको नहीं दिख रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको मेरा ऑरा ब्लैक दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक ब्लैक इंडिविजुअल हूँ या मैं एक नेगेटिव इंडिविजुअल हूँ। I guess there's some technical issue मैम के साइड से. I think मैम will join in just a minute. Till then एक बार प्लीज बता दीजिए चैट बॉक्स में कि अभी तक हमने जितने भी हमने स्लाइड्स अभी तक कवर किए हैं कि आप सभी को सारा समझ आ रहा है. I guess there is some technical issue मैम की साइड से. मैम will be joining in another 5 minutes. तब तक आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, एक्नॉलेज कर दीजिए कि जितनी भी स्लाइड्स हमने कवर करी है अभी तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है. अगर सब क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि क्लास के बीच में एक बार फीडबैक जानना भी आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Okay, everybody, I'm back. Am I audible? Yes ma'am, you are audible. Okay, मैम जी, I'm so sorry. There was a glitch from my end. हाँ जी, जो कलर्स लिख रहे थे, जिनको पिंक दिख रहा है, जिनको ब्लू दिख रहा है, जिनको ऑरेंज दिख रहा है, वो सब कुछ आपके वो है, आपके ऑरा के कलर्स हैं. हर कलर का अपना एक मीनिंग है. अभी मैंने आपको सातों कलर्स के मीनिंग बताए हैं. आपको हमेशा इन्हीं कलर्स की ही वेरिएशंस दिखेंगी. जिस कलर को आपको दिखेगा वैसा आपका ऑरा है. मान लीजिए किसी को पर्पल दिख रहा है तो अभी आपका कनेक्शन अच्छा है. किसी को ऑरेंज दिख रहा है, ओके देवी जी, इफ यू आर सीइंग ऑरेंज ऑरा, ठीक है, सो ऑरेंज मींस और ओके ऑरेंज और रेड, that means you are strong in your opinion today, you are strong in your heart chakra today. okay, हर चीज कलर के हिसाब से सिर्फ ऑर्गन पे नहीं जाती, आपके माइंड पे भी जाती है, ठीक है. जिनको व्हाइट दिख रहा है, पीपल हु विल ओनली सी द कलर व्हाइट, सो व्हाइट मींस यू आर एट पीस टुडे. okay, your mind is relaxed today. fine, so this is how you check somebody's aura. जिनको कुछ नहीं दिख रहा है या जिनको सिर्फ वाइब्रेशन दिखी है, पीपल हु हैव नॉट सीन एनी कलर और आर ओनली सीइंग वाइब्रेशंस, means your chakras are blocked or are trying to open. Keep trying. After 5 or 6 times you will see something. Devi, you cannot see colors by your choice. You have to keep a finger in front of your face. You have to stare at your finger for 10 seconds. Then you will see certain colors around your finger. Those colors can be any color. Then that means you are of that aura today. If there is a vibration, that means your chakras are trying to show a color but they are not able to do so. And if you see nothing, that means chakras are badly blocked. You need more practice. You need chakra cleansing or chakra cleaning. I hope I am clear in my expression. Okay, Mayank ji, can we please change the slide? Okay, everybody. Mayank ji, you were asking something to people. आप पूछ लीजिए. I'm here only. Sorry, I came in between. No problem ma'am. I was just asking about the feedback. Okay. काफी लोगों ने responses दे दिए थे. So I guess एक बार हम ये slide cover कर लेते हैं and then we'll. हाँ जी. 2 slides are left only. Okay, everybody. Now you try to see what is the new slide saying. Mansi, vibration means your body is trying to give you a color but your chakras are blocked, so you're not able to see that clearly. Your body is trying to give you a response but your chakras need to be cleansed first. Okay, now first of all see, आपको पता कैसे चलेगा आपको रेकी हीलिंग चाहिए या आपके लव्ड वंस को कोई रेकी हीलिंग चाहिए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल फटीग रहता है, वीकनेस रहता है. सुबह आप 12 घंटे सोए हैं, रात में 10 घंटे सोए हैं, सुबह फिर भी आप फ्रेश नहीं उठ रहे, फटीग भी है. नहीं तो बेड 12 घंटे बाद सुबह 8 घंटे के बाद उठता है तो इंसान फ्रेश उठता है. आप बार अलार्म स्नूज करते हैं अपना 10 मिनट फिर 10 मिनट, डेली यू गेट लेट टू योर ऑफिस और गोइंग समवेयर. फटीग ही नहीं जा रहा है, सोकर भी नींद आ रही है.
You need to get some healing. Sensitivity है आपको nose में या noises से, या आपके कानों में कुछ tinnitus का problem है. आजकल बहुत लोगों को tinnitus का problem है. एक अजीब सी ringing सुनती है कानों में, right? This is also an imbalance in the head. Okay, this also shows you need healing. Difficulties getting to sleep and staying asleep. There was somebody, if I'm not wrong, Preet Olak was continuously asking नींद की प्रॉब्लम है. जो लोग इंसोमनियाक्स हैं, सो नहीं पाते हैं या सोने की ही दिक्कत रहती है, problematic. हाँ जी, gastric issues भी गजानन जी, your gastric issues come from your sacral chakra and your solar plexus. They also show you need healing. Okay, stress and overwhelming and agitation, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है या जो लोग over excited रहते हैं, overwhelmed, हमने कहीं जाना है, हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, पैकिंग कर लो, ऐसा कर लो, वहां जाके चुप करके बैठी हैं, बात ही नहीं कर रही किसी से. ओवरवेलमिंग बट नो एनर्जी. ओके, एजिटेशन, बेमतलब गुस्सा होना. सोचते होंगे कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया रेकी के बारे में, पर क्या रेकी को कहीं पे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है? सो एवरीबडी, रेकी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी to be used in some hospitals in western medicines as an adjunct to many western treatments. हमेशा adjunct पे फोकस करेंगे. देखिए, WHO is your world health organization, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन को भी गुड टू गो ग्रीन फ्लैग दिया था. आप WHO के नॉडिंग यस के बिना कुछ भी मार्केट में हीलिंग साइंसेस में नहीं लेके आ सकते. एंगर इश्यूज रिद्धि आर कमिंग फ्रॉम योर ब्रेन एंड योर हार्ट. ओके, सो नाउ WHO is also saying कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रेकी को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है. आप अपनी वेस्टर्न मेडिसिन तो खाएंगे ही, बट जब आप रेकी को साथ में यूज करते हैं तो आपका हीलिंग थ्रेशोल्ड बढ़ता है, हीलिंग पावर तेज हो जाती है. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट नाउ इज इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि जो अमेरिकन कैंसर डॉक्टर्स हैं, हार्वर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द यूएस सील्स, यानी कि यूएस की आर्मी एंड नेवी इज आल्सो प्रैक्टिसिंग दैट. यू नीड टू बी अ रेकी हीलर, आशुतोष जी, टू प्रैक्टिस रेकी. You need to have a certified healing certification from some teacher and then you can start healing somebody. Because when you do Reiki, आपको किसी को कोई भी medicines dispense नहीं करनी है, तो ऐसी कोई problem नहीं है कि आप कोई दवाई दे देंगे किसी को कुछ हो जाएगा. सब कुछ energy work है. You work from your hands and your intention, so you can do that. Mayank ji, now over to you, everybody. Now Mayank ji will be taking over the class. I hope everybody understood everything and I am still here. Please hear out Mayank ji now. Okay Mayank ji, over to you. Yes ma'am, sure. So I hope अभी तक आप सभी को, there are almost 400 people अभी तक हमारे साथ सेशन में. So I hope अभी तक आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा. अगर आप सभी को अभी तक का सेशन हेल्पफुल लगे एंड बेनिफिशियल लगे तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगे. अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको अपना फीडबैक देना हो तो प्लीज एक बार बता दीजिए कि अभी तक का सेशन जितना भी हमने सीखा है आपको कैसा लगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. मैंने बीच में पहले भी आप सभी से एक बार फीडबैक मांगा था, लेकिन एक बार मैं दोबारा से, जब तक हमने सारी साइड्स कवर कर ली, मैं आपसे एक बार दोबारा फीडबैक मांग रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट, ओके, ग्रेट टू नो दैट काफी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग 10 काफी लोग रिस्पॉन्सेज लिख रहे हैं. ग्लैड टू नो दैट कि आप सभी को बेनिफिशियल लगे. एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अभी तक आपको सेशन बेनिफिशियल लगे एंड वन थिंग आई कैन आल्सो इंश्योर कि अगर आपको और भी बेनिफिट्स के बारे में पता लगने वाले अगर आप अभी थोड़ी देर और तक हमारे साथ सेशन में जुड़ जाए. राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. तब तक आप सभी अपने अपने रिस्पॉन्सेज लिख लीजिए एक बार चैट बॉक्स में. राइट, Thank you everybody for your great feedback. It's
सो रियली अ मोटिवेशन फॉर मी. जिन्होंने 6 दिया है, 8 दिया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी मोर इलैबोरेट नेक्स्ट टाइम. Around 600 people थे हमारी क्लास में when we started, so I tried to answer each and every question, but कुछ questions out of context होते हैं, so we have to skip, या कुछ चीजें चैट में बहुत तेजी से ऊपर चली जाती हैं तो मिस हो जाती हैं. Thank you. मयंक जी is taking over now. मयंक जी, over to you. यस तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि जैसे अभी जो आपने मास्टर क्लास अटेंड करी है, दिस जस्ट अ मास्टर क्लास जिसमें हमने कुछ टॉपिक रिकीलिंग और में कवर किए हैं, राइट. बट अगर हमें और भी डिटेल में सीखना है रिकीलिंग एंड इन डिटेल जानना है रिकीलिंग के बारे में, दैट इज नॉट पॉसिबल इन 1 or 1.5 hour, राइट. सो उसी के लिए वी हैव अ ग्रेट न्यूज. द फ्यूचर यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर आया अ डिटेल्ड कोर्स ऑन रिकीलिंग. यस, and how energy flows through the 7 चक्रास. अभी आपके चक्रास को लेके बहुत क्वेश्चंस थे. देखिए हमारे पास टाइम कितना लिमिटेड था. सबके आंसर्स करने के बावजूद भी लोग लिख रहे हैं मेरा क्वेश्चन रह गया. आप खुद सोचिए. वी ट्राइड आवर बेस्ट. सो पर जब आप बूट कैंप अटेंड करेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे हम हर चक्र की. कैसे हर चक्र ठीक करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे उस पे काम. प्रीत औलख जी, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन 5 minutes ago विद योर नेम. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप शायद थे नहीं सेशन में तब, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. उसमें हम पूरी डिटेल लेंगे 7 के 7 चक्रास की. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. चक्रास अगर खराब होते हैं तो खराब इमोशंस को कैसे पकड़ लेते हैं, एनर्जी के साइड इफेक्ट्स कैसे ठीक होने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल जो हम इसमें पढ़ते हैं, पेट रेकी. आप में से बहुत लोगों के पास पेट्स होते हैं घर में, उनको ठीक करने के लिए हम उन पे भी रेकी कर सकते हैं. सो दिस इज आवर सिलेबस एवरीबॉडी. एंड प्रीत औलख जी, आपका नाम लेके मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया था, जो आपका स्लीपलेसनेस पे क्वेश्चन था. इट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड कि आपको नींद नहीं आती, वो आंसर कर दिया था मैंने. और प्रीत औलख जी का तो हो गया है. पूजा जी, विटिलिगो हील तो नहीं होगा, बट जितना अभी तक खराब हुआ है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा. 101%. प्रियंका जी, प्लीज आस्क. भगवान सिंह जी, जेनेटिक इश्यूज कैन नेवर बी हील्ड. मैंने तभी सबको ही बोला था, अगर किसी के डीएनए में फॉल्ट है वो हील नहीं होता है. आई एम सो सॉरी. आई विल नेवर गिव यू अ फॉल्स होप. जेनेटिक थिंग्स आर कोडेड इन योर डीएनए. जब आप कंसीव किए गए थे, हम उसे ठीक नहीं कर सकते. प्रियंका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Can I heal myself without a No, प्रियंका, आप दे तो दोगे अपने आप को हीलिंग, बट वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. प्रियंका, I really don't know yoga works on chakra or not, but cleanse and meditation works wonders. योगा से चक्रास की वाइब्रेशन जरूर